Hello everyone, this is Vandana and welcome to my YouTube channel. जैसे कि हम माइक्रो स्किल्स कर रहे हैं और अभी हम 4 to 5 स्किल्स कर चुके हैं. So let's move to the another one, that is skill of stimulus variation. जो वर्ड है ये स्टिमुलस वेरिएशन, इसका मतलब है कि आप बच्चों को कुछ स्टिमुलस देंगे जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स करेंगे. ठीक है, बट ये स्किल मोर एप्लीकेबल टू टीचर्स है, मतलब जो पढ़ाने वाला है उसके लिए है. उसको ऑब्जर्व ज़्यादा किया जाता है, इसमें स्टूडेंट्स को इतना नहीं किया जाता. एंड ये जो स्किल है ये रीइंफोर्समेंट से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. जैसे रीइंफोर्समेंट में होता है कि हम पहले जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन कराते हैं. इस टॉपिक में भी ऐसा ही होता है कि आपको पहले वो पढ़ा देना है टॉपिक, फिर उसको रिवीजन करना है इस स्किल के थ्रू. देखते हैं, जैसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डेट, किस डेट को पढ़ा रहे हैं, कौन सी क्लास का आपने टॉपिक लिया है, किस लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, मिनट कितना है इसको पढ़ाने के लिए, और सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं, किस सब सब्जेक्ट का है, और आपका टॉपिक क्या है. मैंने लिया है कंपाउंड्स 9th क्लास के लिए. देन हमें पता है जैसे हर स्किल में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस स्किल के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं. प्रॉपर बॉडी मूवमेंट, जो टीचर है इसमें उसका प्रॉपर बॉडी मूवमेंट देखा जाता है कि मतलब कैसे वो डेस्क से आगे बच्चों की तरफ आ रहा है, किस टाइम वो क्लास में राउंड कर रहा है, बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है, किस टाइम वो पोडियम पे जा रहा है, किस टाइम वो ब्लैक बोर्ड को यूज़ कर रहा है. वो पूरा मूवमेंट टीचर का यहाँ पे देखा जाता है. प्रॉपर जेस्चर्स, आप कहाँ पे हाथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, कैसे बच्चों से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है. चेंज इन स्पीच पैटर्न, जो आपका स्पीच पैटर्न है उसमें भी चेंज होना चाहिए. स्पेशली छोटी क्लासेस को आप पढ़ा रहे हो तो जैसे पोएम पढ़ा रहे हो तो पोएम में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे ट्रेन आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा ट्रेन की आवाज़ करके बताइए उन्हें. जो एनिमल्स पढ़ा रहे हैं, एनिमल्स में थोड़ा सा ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन या कुछ ऐसा दीजिए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए और वो एकदम से कनेक्ट करें. तो ये छोटी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फोकसिंग टॉपिक पे फोकस करना, बच्चों का फोकस गेन करवाना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर वो फोकस नहीं करेंगे तो लर्निंग इम्प्रूव कैसे होगी. जो आपकी टीचिंग स्टाइल है, बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन है उसको भी चेंज करना चाहिए. नहीं, अगर आप डेली एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं बोर होने लगेंगे. तो आप कभी उनसे क्वेश्चन पूछिए, कभी उनसे एक्टिविटी कराइए, कभी आप उनको कुछ डेमो करके दिखाइए, कभी ऑडियो विजुअल एड्स दिखाइए, मूवी वगैरह जो होती हैं स्मार्ट क्लासेस में. प्रॉपर पोजिंग भी बहुत ज़रूरी है. कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लेना है, कहाँ पे आपको बच्चों को सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, उनको करते अब खुद करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी है, कहाँ पे उन्हें सिर्फ हेल्प करना है, पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है. मतलब इसमें आपका ऑब्जर्वेशन जो आपके टीचर हैं वो करते हैं बेसिकली. चेंज इन ऑडियो विजुअल ऑर्डर, और जो आप ऑडियो विजुअल चीज़ें भी दिखाते हैं उनमें भी थोड़े बहुत चेंजेस करते रहना चाहिए. ऐसा नहीं है सेम तरह का या सेम पैटर्न का ही कंटेंट दिखाते रहें. प्रीवियस नॉलेज, जैसे मैंने बताया कि कंपाउंड लिया तो मैं बताऊंगी कि मुझे बच्चों को जनरल अवेयरनेस है कंपाउंड्स के बारे में. टीचिंग एड, मैंने चार्ट दिखाया तो मैंने लिखा है चार्ट शोइंग कंपाउंड फॉर्मेशन. आप अगर मॉडल दिखा रहे हैं तब मॉडल लिख सकते हैं. ये मेरा चार्ट है, यहाँ पे दिखाया है कि H2O कैसे बनता है. ये एक्चुअली 9th क्लास के लिए, तो उनके लिए बहुत इजी है ये चीज़ें. और मेरे यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन टेबल है. प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे. स्टूडेंट्स एक्टिविटी, जो बच्चे आंसर देंगे. और यहाँ पे कंपोनेंट्स होगा यहाँ पे. ये कंपोनेंट्स क्या होगा, जो क्वेश्चन के थ्रू आप लगाते हैं. ये वाले, इस पहले गलत लिख दिया मैंने. ये कंपोनेंट्स, तो यहाँ कंपोनेंट्स करेंगे कंपाउंड को काट के. हाउ इज़ मैटर मेड अप ऑफ, क्वेश्चन पूछा पहला कि मैटर कैसे बनता है, तो बच्चे बताएंगे टाइनी पार्टिकल्स से बनता है.
फिर हम यहाँ पे लगा देंगे जो भी कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं। फिर फेशियल गेस्चर्स दिखाते हुए बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज़ एटम, एटम क्या है। तो बच्चे बताएंगे कि एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर हमने कंपोनेंट्स लगा दिए। नेक्स्ट, हाउ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, कि मॉलिक्यूल कैसे प्रेजेंट रहते हैं सब्सटेंस में। तो बता देंगे बच्चे फ्री फॉर्म में, मतलब उन्होंने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है, जब भी तो सारे आंसर दे रहे हैं वो। कंपोनेंट्स लगा दिए। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एलिमेंट्स, एलिमेंट से आप क्या समझते हैं। बोलेंगे एनी एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस जो कंटेन करता है एक ही तरह के एटम, ये बता देंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो ये भी बच्चे बताएंगे इट विल फॉर्म कंपाउंड। तो मतलब ये सारा उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, उनका जस्ट ये रिवीजन कराना होता है। और आपको यहाँ पे थोड़ा बॉडी लैंग्वेज और अपनी स्किल्स को यहाँ पे इम्प्रूव करना होता है। इस स्किल में बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर आप जो आपका इवैल्यूएशन होता है उसके लिए आपको कंपोनेंट्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखना होता है। फिर उन क्वेश्चन को आपने कितनी बार यूज़ किया है वो टैली मार्क लगाना होता है। फिर आपके टीचर उसका एग्ज़ाम इवैल्यूएट करते हैं कि आपने कितने अच्छे से इसको पढ़ाया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्किल, होप you like it and it will help you. If it is really, then please do like and subscribe to my channel because it will help me a lot. Thank you so much.